नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम शेर व सुखन। डीडी उर्दू की ये खुसूसी पेशकश है शेर व सुखन। शेर व सुखन में हम बात करते हैं शायरों की, हम बात करते हैं शेरी मुहासिन की, हम बात करते हैं शायरों की और उनके कलाम की। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे शायर की जिसकी असल पहचान शायर की नहीं बल्कि सहाफ़ी की है। एक ऐसे सहाफ़ी की बात करते हैं जिसके शेरी मुहासिन दुनिया की नज़रों से किसी हद तक छुपे हुए थे। मेरी मुराद है सैयद मीसम तम्मार परवाना रुदौलवी से। परवाना रुदौलवी को हम एक सहाफ़ी के तौर पे जानते हैं। परवाना रुदौलवी को हम एक समाजी कारकुन के रूप में जानते हैं। परवाना रुदौलवी को हम एक मुतरजिम के तौर पे जानते हैं, लेकिन परवाना रुदौलवी की एक अहम पहचान शायर की है। परवाना रुदौलवी उत्तर प्रदेश के मरदुम खेज़ ख़ित्ते रदौली में पैदा हुए और उनकी पैदाइश का जो यौम है वो 11 नवंबर 1933 है। आप लोग जानते हैं कि रदौली जो है वो इल्म व अदब की एक सरज़मीन है जहाँ बड़े बड़े शायर, अदीब और अफसाना निगार और तख्लीक़कार पैदा हुए। रदौली दरअसल एक कस्बा है, एक मरदुम खेज़ ख़ित्ता है जहाँ अवध की सरज़मीन के आसपास जो लोग पैदा हुए उनमें एक फ़ितरी लगाव शेर व अदब से और फ़नून लतीफ़ा से रहा है। और परवाना रुदौलवी जिस माहौल में पैदा हुए थे उस ज़माने में शेर व सुखन का और शेर व अदब का बड़ा चर्चा था। उन्होंने अपनी खुदादाद सलाहियतों से शेर व अदब की दुनिया में भी, सहाफ़त की दुनिया में भी और खाका नगारी की दुनिया में भी एक नाम कमाया। परवाना रुदौलवी ने अपने कैरियर का आगाज़ 1950 में किया था जब वो उत्तर प्रदेश असम्बली में एक रिपोर्टर की हैसियत से उन्होंने मुलाज़मत इख्तियार की। लेकिन उनका जहन चूँकि तख्लीक़ी था इसलिए वो जल्द ही अपनी इस मुलाज़मत को छोड़ कर के दिल्ली आ गए और यहाँ रोज़नामा नई दुनिया से वाबस्ता हो गए जो मौलाना अब्दुल वहीद सिद्दीकी ने निकाला था। वो उसमें काम करते रहे और फिर उसके बाद उनका जी चाहा कि वो अपना एक अखबार निकालें, तो वो दिल्ली से कानपुर चले गए और वहाँ से सियासत-ए-नौ के नाम से उन्होंने एक अखबार शुरू किया और फिर उन्होंने एक जस्त लगाई कानपुर से बम्बई की तरफ। बम्बई जाकर के वो रोज़नामा हिंदुस्तान जो ग़ुलाम अहमद ख़ान आरज़ू का अखबार था उससे वाबस्ता हुए। बम्बई में भी उन्हें उस ज़माने के बड़े अहम शायर, अदीब और मुकालमा निगार और फ़िल्म की जो शख्सियात थीं उनका क़ुर्ब हासिल रहा। चूँकि वो बुनियादी तौर पर एक तख्लीक़कार थे और शेर व सुखन से उनका रिश्ता था, लिहाजा ऐसा शख्स जहाँ भी जाता है वहाँ उसको दोस्त मैसर आ जाते हैं। लेकिन बम्बई में भी उनका दिल ज़्यादा दिनों तक नहीं लगा। उसके बाद वो फिर दिल्ली आ गए और फिर नई दुनिया से वाबस्ता हुए और उसमें काम करते रहे। उनकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा दिल्ली में ही गुज़रा है जहाँ उन्होंने रोज़नामा नई दुनिया के अलावा रोज़नामा परताप, रोज़नामा दावत और दीगर अखबारों में काम किया। कुछ अरसे के लिए वो डॉक्टर अब्दुल जलील फ़रीदी के अखबार कायद से भी वाबस्ता हुए जो सन 68 में उन्होंने वहाँ शमूलियत इख्तियार की थी। कायद एक हफ्तावार अखबार था और उसमें उस ज़माने के बड़े सहाफ़ी शामिल थे। अब्र जब घिर के उठा था यारो, अब्र जब घिर के उठा था यारो, शहर का शहर जला था यारो। एक कलाम है सैयद मीसम तम्मार परवाना रुदौलवी का। आइए सुनते हैं खूबसूरत तरन्नुम के साथ अब्र जब घिर के उठा था यारो। अब्र जब घिर के उठा था यारो, अब्र जब घिर के उठा था यारो, शहर का शहर जला था यारो, शहर का शहर जला था यारो।
अब्र जब घिर के उठा था यारों, राह गम सहल हुई जाती थी, राह गम सहल हुई जाती थी, वक्त ये हम पे कड़ा था यारों, वक्त ये हम पे कड़ा था यारों, शहर का शहर जला था यारों, शहर का शहर जला था यारों, अब्र जब घिर जिंदगी रूठ गई हो जैसे, जिंदगी रूठ गई हो, जिंदगी रूठ गई हो जैसे, यूं कोई हमसे खफा था यारों, यूं कोई हमसे खफा था यारों, शहर का शहर जला था यारों, शहर का शहर जला था यारों, अब्र जब घिर के उठा था यारों, अब्र जब घिर के उठा था यारों, अब्र जब घिर के उठा था यारों। सैयद मीसम तमार परवाना रदुल्वी उसी सिलसिले की एक कड़ी हैं जिसमें हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना ज़फ़र अली ख़ां का नाम लेते हैं। अल हिलाल की बात हो, हमदर्द की बात हो या ज़मींदार की बात हो, जिस तरह ये तीनों सहाफ़ी बैक वक्त सहाफ़ी होने के साथ साथ ये बेहतरीन शायर भी थे, ठीक उसी तरह परवाना रदुल्वी भी एक बेबाक सहाफ़ी थे, निडर सहाफ़ी थे, पूरी ज़िंदगी सहाफ़त के नाम वक्फ कर दी थी, लेकिन परवाना बेहतरीन शायर भी थे। परवाना रदौलवी साहब की तबीयत में और उनकी फ़ितरत में एक सीमावी कैफियत थी। वो ज़्यादा दिनों तक कहीं ठहरते नहीं थे और एक तिलस्माती अनासिर जो थे वो उन्हें इस बात पर मजबूर करते थे कि वो कुछ ना कुछ नया करें। इसलिए आप देखेंगे कि उनकी ज़िंदगी में उन्होंने जो कुछ काम अंजाम दिए, सिर्फ़ उन्होंने सहाफ़त ही नहीं की, उन्होंने शेर व सुखन की दुनिया में अपना सिक्का जमाया, उन्होंने अफसाना निगारी की, उन्होंने खाके लिखे और उन्होंने असरी मौज़ूआत पर भी किताबें लिखी जो करंट अफेयर्स हैं। और उनकी जो आखिरी किताब थी नोस्ट्राडेमस से मुताल्लिक़, वो भी बड़ी अहम है, जो यहाँ दिल्ली में छपी। और उनके अफसानों का एक मजमुआ जोंक के नाम से मंज़र आम पर आया।
और उन्होंने अपने दोस्तों और अपने हमनशीनों के बारे में हू बहू के उन्वान से एक खाकों का मजमुआ तरतीब दिया। परवाना रदौलवी की तहरीरों में या उनके अशार में या शेर व सुखन की जो उनकी ज़िंदगी है उसमें आप ये देखेंगे कि उसमें रवानी बहुत है, और ये रवानी दरअसल खुदादास सलाहियत के बलबूते पर ही पैदा होती है। बहुत सारे लोग ज़ोर ज़बरदस्ती करके शायर, सहाफ़ी, अदीब बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक उसमें रवानी और एक आमद की कैफियत ना हो। शायरी में आप जानते हैं कि एक चीज़ होती है आमद और एक होती है आउर्द। यानी आमद वो होती है जो ऊपर से इंसान के जहन में चीज़ें नाजिल होती हैं कुदरत की तरफ से, और आउर्द वो होती है जिसमें आप खींच तान करके कुछ शेर को मौजू करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसका फ़र्क साफ नज़र आता है। मेरी खुशकिस्मती ये है कि मुझे कई बरस परवाना रदौलवी साहब के साथ काम करने का मौका मिला। एक अखबार में वो हमारे सीनियर थे और हमारे साथ ही वो बैठते थे, तो हमें उनसे सीखने का बहुत कुछ मौका मिला। उनकी जो सबसे बड़ी खूबी जिसने मुझे मुतासिर किया वो उनकी तर्जुमा निगारी का फ़न था। वो इतनी रवानी के साथ अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जुमा करते थे कि जो मज़मून या इंटरव्यू या कोई दूसरी तहरीर वो अंग्रेज़ी से उन्होंने तर्जुमा की होती थी, उसे पढ़कर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे कि ये तर्जुमा की हुई चीज़ है। वो उसमें इतनी ओरिजिनलिटी पैदा कर देते थे अपने हुनर से, अपने फ़न से, अपनी सलाहियत से, कि वो ऐसा लगता था कि ये ओरिजिनल कोई तहरीर है। और यही तर्जुमे का सबसे बड़ा फ़न है कि आप जब कोई चीज़ तर्जुमा करें तो उसमें ये महसूस नहीं होना चाहिए कि ये किसी दूसरी ज़बान से तर्जुमा की गई है। उस हंसी के दिल में जब मैं ही न था कोई न था, उस हंसी के दिल में जब मैं ही न था कोई न था, कूचे कातिल में जब मैं ही न था कोई न था। ये कलाम है परवाना रदौलवी का। इस कलाम का एक सिरा तसव्वुफ़ से भी मिलता है। आइए सुनते हैं डीडी उर्दू की इस खूबसूरत पेशकश में। उस हंसी के दिल में जब, उस हंसी के दिल में जब मैं ही न था कोई न था, उस हंसी के दिल में जब मैं ही न था कोई न था, कूचे कातिल में जब मैं ही न था कोई न था, उस हंसी के दिल में जब मैं ही न था कोई न था, उस हंसी के दिल में। मुझसे कायम है ज़माने में अनल हक की मिसाल, मुझसे कायम है ज़माने में अनल हक की मिसाल, नारे बिस्मिल में जब, हाँ नारे बिस्मिल में जब मैं ही न था कोई न था, नारे
बिस्मिल में जब मैं ही न था, कोई न था। कूचाए कातिल में जब मैं ही न था, कोई न था। उस हंसी के दिल में जब मैं ही न था, कोई न था। करबला इब्ने अली मासूम, असगर और फरात। करबला 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 इब्ने अली मासूम, असगर और फरात। प्यास की मंजिल में जब मैं ही न था, कोई न था। प्यास की मंजिल में जब मैं ही न था, कोई न था। कूचाए कातिल में जब मैं ही न था, कोई न था। उस हंसी के दिल में जब मैं ही न था, कोई न था। मैं ही न था, कोई न था। मैं ही न था, कोई न था। परवाना रुदोलवी ने ज़िंदगी भर हिंदुस्तान की बात की, हिंदुस्तान की अज़मत की बात की, कौमी यकजहती की बात की, मोहब्बत की बात की, उख़ुवत की बात की। उन्होंने जो चिराग रोशन किए थे वो चिराग बुझे नहीं हैं, वो चिराग रोशन हैं। वो चिराग इंसानियत के चिराग हैं, वो मानवता के चिराग हैं, वो मोहब्बत के चिराग हैं। परवाना ने जो चिराग रोशन किया, उस चिराग को कभी हम एहसन के नाम से जानते हैं, कभी मोहसिन के नाम से जानते हैं, कभी तहसीन के नाम से जानते हैं। वो चिराग आज भी दुनिया में इल्म की रोशनी फैला रहे हैं, उख़ुवत और मोहब्बत की रोशनी फैला रहे हैं, हिंदुस्तान की अज़मत के गीत गा रहे हैं। उनके पास दरअसल तरबियती इल्म बहुत था। और पहले ज़माने में यही होता था कि लोग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के मुकाबले में लोगों की सोहबत में रह कर के इल्म सीखते थे, अदब सीखते थे। शेर व सुखन की महफ़िलें आरास्ता होती थीं और बड़े बड़े इस तरह के की नशिस्तें होती थी, जलसे होते थे और लोग बहुत कुछ सीख जाते थे। आज की नस्ल में ये एक बड़ा क्राइसिस है कि लोग सीखने का जज्बा कम रखते हैं और वो अपने बड़ों से सीखना नहीं चाहते, बल्कि किताबों से, नेट से और इधर उधर से ही सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो मजलिसी इल्म है, जो आपको लोगों के दरमियान बैठ कर के हासिल होता है, उसकी अपनी एक चाशनी है और उसकी अपनी एक खूबी है। उस खूबी को अपने अंदर एंगेज करने का और उसे अपने अंदर शामिल करने का हुनर उन्हीं लोगों को आता है जो खुदादार सलाहियतों के मालिक होते हैं। जहाँ तक शायरी का ताल्लुक़ है परवाना साहब की, ज़ाहिर है कि परवाना साहब एक बहुत अच्छे शायर थे। जैसे मैंने आपसे कहा कि वो हमअजहद फ़नकार थे, वो फ़नून लतीफ़ा के उन तमाम अनासिर से जुड़े हुए थे जो इंसान के तख्लीक़कार होने की एक बहुत बड़ी दलील होती है। उन्होंने अफ़साना निगारी,
खाका निगारी, सहाफ़त के साथ साथ जब शेर व सुख़न की दुनिया में कदम रखा तो वहाँ भी अपना लोहा मनवाया। और उनके अशार को पढ़ कर के जो एक कैफ़ियत पैदा होती है और जो एक रवानी उनके यहाँ हमें मिलती है उनके अशार में, और जो उनकी लफ्ज़ियात हैं, जो उनका जो मुहावरा है और जो उनके इस्तारे हैं, वो तमाम हमारे शेर व सुख़न की दुनिया के लिए बड़े बड़े अहम हैं। बुलंदी से कभी उतरा नहीं है, बुलंदी से कभी उतरा नहीं है, उसे पस्ती का अंदाज़ा नहीं है। उर्दू में सहले मुमतना कि शेर कहना आसान नहीं है। देखिए परवाना रुदुलवी ने कैसी आसानी से कैसी बड़ी बात कह दी है कि बुलंदी से कभी उतरा नहीं है, उसे पस्ती का अंदाज़ा नहीं है। खूबसूरत आवाज़ में आइए परवाना रुदुलवी का ये कलाम सुनते हैं। बुलंदी से कभी उतरा नहीं है, बुलंदी से कभी उतरा नहीं है, उसे पस्ती का अंदाज़ा नहीं है, उसे पस्ती का अंदाज़ा नहीं है, बुलंदी से कभी उतरा नहीं है। सरों पर धूप की चादर तनी है, सरों पर धूप की चादर तनी है, सरों पर धूप की चादर तनी है, कहीं एक अब्र का टुकड़ा नहीं है, कहीं एक अब्र का टुकड़ा नहीं है, उसे पस्ती का अंदाज़ा, उसे पस्ती का अंदाज़ा नहीं है, बुलंदी से कभी उतरा नहीं है। सदा हूँ आते जाते काफिलों की, सदा हूँ आते जाते काफिलों की, सदा हूँ आते जाते, सदा हूँ आते जाते काफिलों की, कहीं मेरा कदम, हाँ कहीं मेरा कदम,
उतरा नहीं है, बुलंदी से कभी उतरा नहीं है, बुलंदी से कभी उतरा नहीं है। नाजरीन, आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे थे परवाना रुदुल्वी के बारे में। हमने परवाना रुदुल्वी का कलाम सुना, परवाना के बारे में ऐसे लोगों की बातें भी सुनी जिन्होंने परवाना को करीब से देखा था। परवाना रुदुल्वी एक शायर थे, सहाफ़ी थे, मुसन्निफ़ थे, कहानीकार थे, नावल नगार थे। उनकी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पे हमने बातें की, उनका कलाम सुना। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें अपनी राय से ज़रूर नवाजें। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी और बड़ी शख्सियत के साथ। तब तक शफ़ी अय्यूब को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। हनीमून के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मैडम? कहाँ? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। बेनाम से ख्वाहिशें आवाज़ ना मिले। कोई एक सिंगर होगा जिसको आप अपना आइडियल मानती होंगी। कभी किसी को अपना आइडियल मत मानिए, क्योंकि उससे आपकी उड़ान सीमित हो जाएगी। सुनते हैं जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं, तन में मन में और नयन में दिए जल उठते हैं। आजा पिया आजा, आजा पिया आजा। गुलकारा अन्वेषा से होगी ये खास मुलाकात इस शनिचर रात 8:30 बजे और इतवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। आज हम एक ऐसे ही डायनामिक पर्सनालिटी की बात करेंगे जिन्हें उनकी दमदार आवाज विरसे में मिली। रजा मुराद ने बचपन से ही बड़े बड़े अदाकार और अदाकाराओं को बहुत करीब से देखा था। मुराद साहब हमेशा से ही फिल्म लाइन से बहुत मुतासिर रहे। आज हम बात करेंगे ऐसी ही खूबसूरत अदाकारा की जिन्होंने 3 साल की उम्र से ही डांस करना शुरू कर दिया था। मोहिनी कहें या निशा या फिर धक धक गर्ल, उनकी हर अदा, उनका हर अंदाज इतना दिलकश और दिल फरेब रहा कि बच्चा हो या जवान या बूढ़ा, कोई भी उनके जादू से बच नहीं पाया। झिलमिला दे सितारों की जिंदगी पर मबनी हमारा खास प्रोग्राम सितारों के जहां से देखना ना भूलिए। बरोज हफ्ता रात 9 बजे और बरोज इतवार दिन में 1 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर।